नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछे गए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की इस क्लास में दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछे गए थे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विकास की पूर्व संक्रियावस्था को निम्न में किसने दिया था? पियाजे, ब्रूनर, स्किनर या फिर कोहलर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। विकास की पूर्व संक्रियावस्था को पियाजे ने दिया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता या फिर संप्राप्ति? तो दोस्तों MPPI का प्रयोग जो होता है वो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन या फिर परिपक्वता? तो दोस्तों अधिगम के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशव काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक? तो दोस्तों शैशव काल का जो समय है वो है जन्म से 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से या फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत से? तो दोस्तों कोहलर जो संबंधित हैं वो हैं अपने अधिगम के सिद्धांत से दोस्तों। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14, 15, 10 या फिर 12? तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान या फिर सृजनात्मकता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावलोव, स्किनर, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक? तो दोस्तों कुत्ते पर जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे पावलोव दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिप्रेरणा या फिर व्यक्तित्व? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों कोहलर जो सिद्ध करना चाहते थे वो है ऑप्शन नंबर डी, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया है दोस्तों? हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम या फिर किलपैट्रिक?
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? जुंग ने, स्प्रेंजर ने, क्रेसमर ने या फिर कैनन ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, कैनन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है ड्रेव हल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का, डी हॉर्न का? तो दोस्तों यह जो कथन है यह है क्रो एवं क्रो का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। स्किनर ने कहा था कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा अनुकरण के द्वारा सीखता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युयुत्सा है संवेग, मूल प्रवृत्ति, चिंतन या फिर कल्पना? तो दोस्तों युयुत्सा जो है वो एक मूल प्रवृत्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व या फिर शारीरिक तत्व? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम या फिर द्रुतगामी विकास का नियम? तो दोस्तों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम जो है वो है द्रुतगामी विकास का नियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो दोस्तों जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन जो है दोस्तों किसने दिया है? हरलॉक, गैसेल, डगलस और हॉलैंड मेरेडिथ? तो दोस्तों यह कथन जो दिया गया है यह हरलॉक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन या फिर स्मृति? तो दोस्तों पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना जो है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, गेस्टाल्ट, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक? तो दोस्तों प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर होगा 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114 या फिर 90 से 109? तो दोस्तों औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्ध जो होता है वो 90 से
109 के बीच होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्ध के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? स्किनर, थॉर्नडाइक, कैटेल, वर्नर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या फिर हेगार्टी। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो स्किनर ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है दोस्तों? थॉर्नडाइक, ड्रेवर, वुडवर्थ या फिर मैकडूगल। तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से देने वाले जो हैं मैकडूगल हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नर, स्टर्न, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो दोस्तों बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो स्पीयरमैन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस, गाल्टन, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है दोस्तों? रॉस, मैकडूगल, मन या फिर डम्बिल। तो दोस्तों दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण या जो है डम्बिल ने दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो दोस्तों डॉक्टर एस जलोटा द्वारा प्रतिपादित परीक्षण जो है वो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों आज की क्लास का जो है अंतिम प्रश्न है और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में से ये लास्ट पेपर है और उन सब पेपरों में से ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अभी तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या है। परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट निम्न में से जिसका महत्वपूर्ण घटक है वो है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण निर्माण दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे पेपर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में दोस्तों व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।